छतरपुर में 2 तहसीलें शुरू हो गई हैं। हालांकि जो नई तहसील बनाई गई है, ये देख सकते हैं तस्वीर, ये नई तहसील है, संयुक्त तहसील कार्यालय संचालित होगा। यहाँ से 3 जो मंडल हैं वो रहेंगे, छतरपुर मुख्य रखा गया है यहाँ पर, और 2 पुरानी तहसील से संचालित होंगी और यही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यानी SDM यहाँ बैठेंगे। तहसील परिसर अच्छा बनाकर तैयार किया गया है, आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, मगर हालांकि यहाँ जो पानी की समस्या है वो वकील बता रहे हैं पानी की मुख्य वजह है। 3 सेट अभी तैयार नहीं हुआ, बहुत सारे वकील हैं अभी वहीं बैठ रहे हैं पुरानी तहसील में। हालांकि कामकाजी जो है उसके लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की पेशियाँ हैं, या तमाम जो और सुविधाएँ हैं उनको लेकर वकीलों को यहाँ आना पड़ता है। उन चर्चाओं को लेकर हमारे साथ वकीलों का काफ़ी वकील हैं हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब, किस तरीके की समस्याएँ हैं, कैसा यहाँ समस्याएं आप लोगों को मिल रही हैं? समस्याएं तो अपार हैं यहाँ पर जो दिख रहा है मात्र बिल्डिंग पर दिख रही है, बाकी वास्तविकता में कुछ नहीं दिखना है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो मान लो कतरवारा से आ रहा है, वो 15-20 किलोमीटर दूर चल के यहाँ तहसील में आएगा, यहाँ की पेशी करेगा। इसके बाद उसको लोक सेवा केंद्र की ज़रूरत पड़ेगी, जन्म मृत्यु के लिए आवेदन कटवाना है तो पुरानी तहसील में जाएगा 10 किलोमीटर, वहाँ से 20 रुपये की रसीद कटवाने के लिए 50 रुपये किराया दे करके यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक लोक सेवा केंद्र होना चाहिए, जो यहाँ की आधारभूत समस्या है, आधारभूत आवश्यकता है यहाँ की। इस पर शासन ने कोई ध्यान नहीं, बिल्डिंग को बना करके तैयार कर दिया और बस। ना तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, पक्षकार लोग आएंगे, यहाँ पे चारों तरफ डला हुआ है, ना कहीं लाइट है ना कहीं पंखे हैं। कमरे के अंदर हैं तो ऑफिस वालों कर्मचारी के लिए तो AC है, सब है, लेकिन जो सामान्य जनता के लिए है वो यहाँ पर कुछ नहीं। पीने की पानी नहीं है, उसको बाथरूम जाना है तो या तो ऑफिस के अंदर जाओ या फिर ग्रामीण अंचल के जो लोग मतलब कहें तो वहाँ व्यवस्थाएं तो उनके लिए ठीक रहेंगी। जो शहर के लोग हैं उन्हें आने जाने, मान लो कि वो 1 नंबर वार्ड में रह रहा है, अधिकांश भाग तो इसमें ग्रामीण का जुड़ा। बुधौर के पास देखें बजरंगगढ़ का आदमी कोई आएगा यहाँ पर, वो कम से कम 100-150 रुपये किराया देगा। किराया देने के बाद आएगा तो यहाँ पेशी करेगा, फिर लोक सेवा केंद्र में 20 रुपये की रसीद कटाने जाएगा, यानी उसकी एक पेशी 250-300 रुपये की पड़ेगी। 250 से 300 रुपये की पेशी पड़ेगी, तब उसको पता चलेगा हम कहाँ आए। मगर शहर आगे बढ़ेगा। सबसे पहले बात तो ये है, जो अभी यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है संयुक्त तहसील कार्यालय छतरपुर। आप इसमें कहाँ, जो तहसील है राज्य शासन का जो उद्देश्य था वो तो ग्रामीण एवं शहरी तहसीलों को डिवाइड करना। शहरी तहसील कहाँ होना चाहिए? शहर में होना चाहिए। जिसको ग्रामीण में डाल दिया, यहाँ ना लाइट रहती है, ना यहाँ नेट चलता है, कोई काम नहीं होता है, सिर्फ नाम हो गया कि तहसील की डिवाइडेशन हो गया। दूसरी बात, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ लगा संयुक्त तहसील कार्यालय छतरपुर नगर, क्योंकि तहसीलें 2 हैं, एक तो छतरपुर तहसील नगर और दूसरा है ग्रामीण। अगर ग्रामीण वहाँ लग रही तो यहाँ नगर लिखना चाहिए ना, यहाँ नगर कहाँ लिखा हुआ है। और अगर वहाँ ईसा नगर है, ईसा नगर और माता को वहाँ लग रही हैं, ठीक है ना, जबकि वो शहर में लग रही हैं और जे ग्रामीण में लग रही है, मतलब जस्ट उल्टा है। जो शहर में तहसील होना चाहिए उसको ग्रामीण में डाल दिया और जो ग्रामीण की तहसील उसको शहर में कर दिया। दूसरी बात, अब रही यहाँ व्यवस्थाओं की बात, आप देख रहे हैं ये पार्कों का मैदान है, आप देखो कितना सुंदर पार्क लग रहा है यहाँ पे। यहाँ वकीलों के लिए तो ठीक है, पक्षकारों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं बैठने की, आप यहाँ से लेकर कहीं कोई व्यवस्था नहीं बैठने के लिए, ठीक है ना। पूरे धूपे ना कोई वृक्षारोपण करवाया गया कि पेड़ लगवाए थे, छाया होती कुछ भी नहीं है। अधिकारियों का यहाँ का टाइम टेबल क्या आने का क्या जाने का किसी को पता नहीं है। आप देखें अभी कितना बजा है, जो 3 बज रहे हैं, 2 बजे से न्यायालयीन समय होता है अधिकारियों का यहाँ बैठने का। कभी जन सुनवाई चलना है, कभी TL बैठक चलना है, कभी कुछ चलना है, बैठ के चलेंगे। यहाँ वकील आएंगे, पक्षकार आएंगे, परेशान हो गए। तीसरी बात, जो मेन महत्वपूर्ण बात एक ये भी है, अभी इनने यहाँ लिखवा दिया है। आप सोचिए यहाँ से तहसील छतरपुर नगर से कहाँ से कितने दूर गाँव लगे हुए हैं, यहाँ आने कोई साधन है? यहाँ की रास्ता देखो आप, कितनी ख़राब रास्ता यहाँ की है। और ऐसे में जब पक्षकार आएगा 100-200 रुपये ऑटो से लगाएगा, यहाँ तक आएगा, और जब यहाँ पे अधिकारी बैठे नहीं मिलेंगे तो उसका काम होगा? नहीं होगा। तो जो शासन की मंशा है कि सरल सुलभ न्याय लोगों को मिले, वो नहीं मिलना है, बल्कि वो समस्या पैदा है लोगों के लिए। वो समस्या पैदा हो गई है कि अधिकारी बैठा मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे। अब अधिकारी रहेगा तो आधे बाबू भी गोल मिलेंगे यहाँ पे आपको, निश्चित है। अभी आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो परेशानी तो है ही। हाँ, लेकिन शासन का जो है कि हमने तहसील का डिवाइडेशन कर दिया अपनी वाहवाही लूटने के लिए, पर्याप्त है। कि इस जल्दबाजी में जो तहसील यहाँ ट्रांसफ़र की गई, वो भी अपना एक अलग कुछ ना कुछ इसका रीज़न रहा होगा कि क्या जल्दबाजी थी इतनी कि यहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तहसील डिवाइड कर दी गई। लाइट की आप देखें अभी आए दिन लाइट जाती है यहाँ पे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो लाइट यहाँ रहती नहीं है। आप अभी फाइल जमा कर दो, वो कहेंगे अभी नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे नेट की व्यवस्था नहीं है, वो नेट की ये नहीं है, वो नहीं है, तो फाइल दर्ज नहीं हो पाते, प्रकरण दर्ज नहीं हो पाते, महीनों प्रकरण पर नहीं डले रहते हैं। तो समस्याएँ बहुत हैं, लेकिन शासन के लिए जो हो कि हमने जो है तहसील के डिवाइडेशन कर दिया, एक शहरी की ग्रामीण होगी। अब लोक सेवा केंद्र का रहा,
अब लोक सेवा केंद्र वहाँ पे है, वहाँ से दस्तावेज आएंगे यहाँ। कितने लोक सेवा केंद्र वालों का ये कहना है कि हमें कलेक्टर का आदेश है कि हम कोई भी दस्तावेज लेके तहसील कार्यालय नहीं जाएंगे। यहाँ कोर्टों के चपरासियों का बाबुओं का कहना है कि हम लोक सेवा केंद्र लेने नहीं जाएंगे। अब बीच में मैटर फंस गया ना, एक समस्या। दूसरी समस्या, अभी जो यहाँ आवेदन नकल शाखा 2 हुई, एक नकल शाखा ग्रामीण की होगी, एक शहर की होगी, लेकिन पूरा रिकॉर्ड रूम अभी पुरानी तहसील में है। तो यहाँ जो प्रकरण लग रहे हैं यहाँ की नकलें तो आपको मिलेंगी, लेकिन जो और खसरा वगैरह की अन्य जो नकलें होंगी वहाँ का पूरा रिकॉर्ड रूम वहाँ है। तो भैया अगर यही करना था तहसील का, तो आपने रिकॉर्ड रूम डिवाइड क्यों नहीं किया? भाई रिकॉर्ड रूम भी तो यहाँ आना चाहिए ना, लोक सेवा केंद्र भी आना चाहिए, रिकॉर्ड रूम भी आना चाहिए। माल यहाँ पे एक है, जो मेन माल जमादार की नियुक्ति होती है नगर के, उससे वो माल जमादार वहाँ बैठता है। यहाँ सिर्फ एक माल उन्होंने सिर्फ जावा कावा क्लिक कर दिया है, बाकी नोटिस तैयार तामील होना है। कुछ मैंने एसडीएम साहब को खुद व्यक्तिगत व्हाट्सएप किया था, उनसे बात भी की थी संबंध में, उन्होंने कहा मैं संज्ञान में है मेरे, ठीक है ना। तो सब ठीक है, बस काम चला हुआ है, काम चल रहा है जी। कल को नगर निगम बन जाएगा जब, जी क्या समस्याएं हैं? नगर निगम कहने को तो बहुत सरल है, लेकिन डॉक्यूमेंट में बना देना नगर निगम सहज है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ग्राउंड जीरो में ये सब चीज़ें रन हो पाएंगी, क्योंकि जैसा बताया कि न्याय जो है तहसील कार्यालय बनना था, न्याय को जो है सस्ता करना था। मुझे लगता है कि ये सुलभ ना होके ये महंगा हो गया है। अगर नगर निगम बनेगा, शहर बड़ा होगा, उनका ये कहना है शहर फैलेगा। शहर फैलेगा तो ये मुझे लगता है ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में फैल रहा है शहर। बाकी यदि आप देखें तो शहर फैल रहा है तो व्यवस्थाएं भी तो बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, सिटी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से आप सुविधाएं देते चले जाएं। आप चले जाइए, आप केवल रजिस्ट्रार ऑफिस में और डॉक्यूमेंटेशन में और खसरा में आप देखें, आप शहर डेवलप है। बाकी आप गरीब जनता से आप पूछें, उसी को देखते हुए तहसील यहाँ लाई गई। तहसील लाना सही है, निर्णय अच्छा है कि तहसील आ गई, लेकिन तहसील आके उसमें रन तो हो। आप देख लीजिए, आप स्वयं आए हैं, आप देख लीजिए तहसील कैसे चलती है। तहसील अकेले अधिकारी और बाबुओं से तो चलेगी नहीं। तहसील तब चलेगी कि यहाँ वकील बैठे हों। आप देख लीजिए कैमरा जूम करके, अगर कहीं एक जगह बैठने को कोई बैठा मिल जाए, कहीं एक ना मिलेगा, कोई पक्षकार आपको दिख जाए, बस ऐसी कारें दिखेंगी आपको कि वीवीआईपी लोग आएंगे, कारें आएंगी, अधिकारी आएंगे और टेबल पे सीट पे बैठेंगे टाइम टू टाइम, और इसके बाद काम होगा। यदि आप ये सोचें कि सिस्टम से चले, कुछ ना चलेगा। अगर आपको देखना है, आप सुबह से शाम तक यहाँ देखिए, यही चलता है सिलसिला कि आप अभी ये चले जाइए, आप बेंच में कि सर कहाँ हैं, तो बाबू बेंच रखे हुए हैं, आप टेबल फाइलें देखिए, वहाँ की बोले होगा क्या, बोले साहब हैं नहीं हैं, ठीक है। और जो गरीब जनता आ रही है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ऐसी स्थिति है तहसील कार्यालय और वकीलों की भी वही स्थिति। गरीब जनता को आप आने दीजिए, वो आते आते वो परेशान ही है। यहाँ तहसील यहाँ लाने का, नगर की तहसील को ग्रामीण और ग्रामीण को नगर में लाने का क्या गलत निर्णय था? अब एक्चुअली गलत तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। अगर देखा जाए, साफ़ सफाई पे अगर जोर दिया जाए तो यहाँ पे झाड़ू नहीं लगती है, जो कि तहसील का कार्यालय है। ना कोई देखने के लिए हम लोग आते हैं तो कोई बैठने नहीं मिलता है, ना काम होता है, और कोई भी फाइल ऑनलाइन दर्ज नहीं होती है। जैसे कि एसडीएम कार्यालय मैंने अभी देखा, एक फ़ाइल लगभग 15 दिन पूर्व पेश की हुई थी। 15 दिन हो गए पेश करने के बाद आज भी दर्ज नहीं हुई है। बोलते हैं अपन मिश्रा बाबू जी से, तो बोलते हैं नेट नहीं है। यहाँ बहुत ही विचित्र स्थिति है और अधिवक्ता एवं पक्षकार लोग परेशान है। ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। बस सब लोगों के कमरे में एसी लग गई तो सब लोग अपने व्यवस्थित हैं। बाकी वकील और पक्षकार अत्यधिक रूप से परेशान हैं। सुना वकील है। अच्छा भाई साहब, एक जो जैसे अभी हमने वकीलों को देखा, कार से आना, पक्षकार कार से आ रहे हैं और कार से जा रहे हैं, तो कितना अंतर आ रहा है। आप लोगों को 2 जगह काम, अगर पहले एक जगह होता था तो कई लोगों की सुन लेते थे, अलग अलग मंडलों की भी बातें, वहीं पक्षकार आते थे, उनकी भी हो जाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शासन को यदि सस्ता सुलभ न्याय दिलाना है तो उनको एक ही जगह तहसील दोनों शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें इतने कमरे खाली हैं कि यहाँ पर चपरासी तक को कमरा अलॉट हो चुका है। एक चपरासी एक कमरे पे बैठे हुए हैं, माल जमादार कमरे पे अलॉट किए हुए हैं, इसके बाद भी कमरे खाली हैं। शासन से समस्याएं तो है ही, समस्याएं बहुत हैं। आप क्या कहना चाहेंगे तहसील वहाँ से यहाँ लाने में? मैं जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और दुख के साथ आप लोगों के साथ ये बात साझा करता हूँ कि हमारे पक्षकार और हम जितने भी अधिवक्ता भाई बंधु हैं, सब परेशान हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति परेशान है। अगर एक छोटा सा टुकड़ा कागज़ का की ज़रूरत होती है तो हम लोग कहाँ आते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर शहर से छोड़ के आते हैं। तो वो किस ऐसी झुलती हुई गर्मी और धूप का सामना करते हुए, जहाँ पर रोड और
कल का हादसा मैं देख रहा हूँ कि एक अधिवक्ता के साथ अभद्रता और व्यवहारता मतलब छेड़छाड़ की गई। एसडीएम साहब ने उसके संबंध में कुछ भी नहीं किया। छेड़छाड़ की गई? हाँ, एक अधिवक्ता श्री एलपी कुशवाहा जी के साथ एक पक्षकार ने वाद विवाद करते हुए, कहाँ वाद विवाद हुआ? यहीं न्यायालय एसडीएम साहब के कोर्ट के अंदर, और एसडीएम साहब ने उस पर कोई अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की, ना ही थाना प्रभारी को एक बार सूचना दी गई। हम लोग अधिवक्तागण गए, उसके संबंध में वो हरिजन एक्ट लगाना चाहता था, ऐसी संबंध में मतलब इस प्रकार आपने दूर दराज में डाल दी ये तहसील। उस तहसील का क्या था, औचित्य ही क्या है कि शहर की तहसील आपने ग्रामीण में डाल दी और ग्रामीण की तहसील शहर में। आप लोगों को कितनी परेशानी है? हम लोगों को अनेक, जितनी आप लोग हैं जो चर्चा कर चुके हैं उससे भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पक्षकारों की व्यवस्था कुछ है, पक्षकार आते हैं बेचारे, कहाँ बैठेंगे, कहीं बैठने की जगह नहीं है। वकील लोग बैठेंगे कहाँ, उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पिएंगे कहाँ, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जब ऐसी है जो दैनिक जो ज़रूरतें हैं वो ही पूरी नहीं कर पा रहे हो, आपने है जो यहाँ तहसील ला के रख दिया, तो ऐसी स्थिति में हमें तो नहीं लगता कि आप कोई भी कोर्ट बिना वकीलों के नहीं चलता है, और वकीलों की कोई सुविधाएं ही नहीं है वहाँ पर, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम श्रीमान प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जो कमियां हैं उनको पूरा कीजिए, है ना, बैठक व्यवस्था भी बनवाइए। और आपने सुना ये छतरपुर के तमाम वो वकील थे, नई तहसील और पुरानी तहसील में अंतर बताया। लोक सेवा केंद्र है, जो लोक सेवा केंद्र वहाँ की जगह यहाँ भी एक संचालित होना चाहिए, क्योंकि जो पक्षकार होता है या हमें कोई आवेदन देना है, लोक सेवा की रसीद कटवाना है, तो वहाँ से 20 रुपये की रसीद कटवाने के लिए हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आता है। और यहाँ बैठने की जो बात है तो यहाँ लाइट की व्यवस्था होना चाहिए था, लाइट की जो व्यवस्थाएं होती ताकि हमारे जो वकील हैं वो सुचारू रूप से काम कर सकते, बैठ सकते, और पक्षकारों की बैठने की टीन शेड या तमाम वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तमाम असुविधाएं हैं। वकीलों ने अपनी बात कही, आप लोगों ने सब सुना, और वकीलों का सबसे बड़ा जो मुद्दा आया कि ग्रामीण को शहर और शहर को ग्रामीण जो तहसील की गई है, इस पर भी वकील असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। छतरपुर से वरदान एक्सप्रेस के लिए जतिन राय के साथ प्रदीप सिंह।